Number 10. A man participated in a quiz and he attempted all the questions. He answered 66 2/3% of questions correctly and 7 answers were incorrect. Find how many questions he answered correctly and what was the total number of questions. देखिए बच्चों, क्वेश्चन को समझना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन लगेगा बच्चों वाला, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो बच्चों वाला क्वेश्चन भी लगेगा आपको पहाड़ के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है इसने बोला हुआ है कि एक क्विज हुआ है। ठीक है, अब उसमें कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे, अब कितने क्वेश्चन है टोटल वो हमें नहीं पता। इसने बताया भाई परसेंटेज दे दी कि इतने परसेंट आंसर उसने सही दिए हैं। दूसरी जगह इसने परसेंटेज नहीं दी, दूसरी जगह इसने बता दिया कि 7 आंसर गलत हैं, गलत आंसर 7 है। आप बताओ कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस थे और कितने आंसर जिसने करेक्ट दिए हैं। सबसे पहले तो हमें कितने आंसर करेक्ट दिए हैं ये जानने के लिए टोटल क्वेश्चंस पता होने चाहिए, राइट। तो टोटल क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे लेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, हमने बोला लेट टोटल क्वेश्चंस बी एक्स, ये हो गए हमारे टोटल क्वेश्चंस हो गए। अब देखो बच्चों, जो अब इसने जो है परसेंटेज दी है कि उसने जो है 66 2/3% आंसर सही दिए हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे करेक्ट आंसर परसेंटेज कितनी है, वो है 66 2/3%। ये है करेक्ट, जिसको अगर हम इसको सॉल्व कर ले इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको ठीक से बना लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे उसमें प्लस करेंगे तो आपको हो जाएगा 200/3%। 3 6 18 का 8, 1 कैरी, 3 6 18 और 1 सॉरी 8 3 6 8, अरे यार क्या हो गया, ये लो 3 6 18 का 8, 1 कैरी, 3 6 18 और 1 198, 2 प्लस करो इसमें 200 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 200/3% हो गया। अब बच्चों अगर आपको निकालने करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर क्या होंगे, मतलब टोटल आंसर में से फॉर एग्जांपल दोबारा मैं आपको 100 वाला एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जाम हुआ उसमें टोटल क्वेश्चन से 100, आपने 40% सही जवाब दिए हैं, इसका मतलब आपने टोटल क्वेश्चन कितने आंसर किए 40। कैसे निकालते हैं, आपने 40% सही जवाब दिए किस में से 100 में से, सो 40/100 मल्टीप्लाई 100, ये कटा आपका 40 हो गया। 20% आपने सही जवाब दिया तो आप ऐसे निकाल लोगे, टोटल क्वेश्चन 100 थे तो 20 हो गया। तो 100 जब भी 100 में से हम परसेंटेज लेते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल 100 में से 10% सही जवाब दिया तो 10 ही आंसर आएगा, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन जब यहाँ पर जो होता है 100 के अलावा कोई और नंबर होता है तो 40% कुछ भी हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट से 200 है। ठीक है, तो देखो 40% देखो कितना हो जाएगा, एक से 4 दूनी 8, 80 हो गया। लेट से यहाँ पे जो है 50 है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 50 है तो एक से एक कटा 4 पंजे 20, तो 40% 20 हो गया। तो ये डिफर करता है जब 100 नंबर नहीं होता। ठीक है, तो 100 तो एक ऐसा नंबर है कि परसेंटेज सेम तो वो भी सेम। अब यहाँ पर जो है हमें नहीं पता ना कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे हमें नहीं पता, तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि परसेंटेज 20/200/3 है तो क्वेश्चंस भी कुछ इस टाइप के होंगे। और वैसे ऑब्वियसली बात है 200/3 कोई क्वेश्चन तो होते नहीं है, डिवाइड तो होगा नहीं, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 100 क्वेश्चंस नहीं है, ये आपने ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे करेक्ट आंसर्स। उसने कितने करेक्ट आंसर्स करे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 200/3% ऑफ एक्स। टोटल क्वेश्चन कितने एक्स है। अब देखो जब ये परसेंटेज है ना ये नीचे आता है बच्चों, देखो 200/3 ये पूरा का पूरा है न्यूमरेटर, इसके नीचे आएगा 100 डिनोमिनेटर में, तो 100 मतलब ये आएगा लंबी लाइन और यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर और फिर जगह पे मल्टीप्लाई आता है। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई को आपको कहाँ लगाना है, ये जो लाइन है ना लाइन इसके आगे लगा दो या ऊपर लगा दो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, अब ये बच्चों को लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है कि सर ये कैसे लिखा है, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ बच्चों को ऐसा होता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर आप इसको आप डिवाइड भी करोगे ना, देखो ऐसे अगर आप डिवाइड भी करोगे ऐसे 3 छिक्के 18, 2 बचा 0 आएगा, 3 छिक्के 18, 2 बचा पॉइंट लगाओगे 0 लोगे, फिर 3 छिक्के 18, ऐसे चलता जाएगा। और हो सकता है कि यहाँ पे आपका थोड़ा आंसर ऊपर नीचे हो जाए बच्चों, क्योंकि पॉइंट में अगर निकाल के लेके चलोगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको जो है इसी टाइप से करें। और अगर आपको इस टाइप से नहीं करना तो एक और लिखने का तरीका दिखाता हूँ आपको, देखो ये ना 20/3 हो गया। अब ये परसेंटेज से डिवाइड में आएगा तो डिवाइड में ऐसे लगाने में आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो डिवाइड यहाँ लगा दो और ये 100 यहाँ लगा दो। अब ये जो एक्स है ना, तो पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, अब ये जो एक्स है इस ब्रैकेट के बाहर लगा दो, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करो, चलो 200/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, जिसके नीचे कुछ होता है उसके नीचे 1 होता है। तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ऐसे थोड़ा ना कर देंगे अपनी मर्जी से, अगर चेंज करते तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, है ना। तो क्या करेंगे, डिवाइड को जब रूल है डिवाइड को जब भी आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो डिवाइड के बाद जो होता है उसका रेसिप्रोकल कर दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, 100
ये हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये मान लो 1 तो ये रहा, ठीक है, ये हो गया। अब ये बाहर ऐसे है, इसको ऐसे लगा दो, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 वन जा 2, नीचे 3 वन जा 3, और बाहर x था, ये x लगा दो। ये आ गए आपके करेक्ट आंसर्स, ठीक है, इतना आंसर आया। आपने क्या करा है, आपने बिल्कुल स्टेप ठीक करें, डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बच्चों, अब आपको निकालने हैं इनकरेक्ट आंसर्स। आपको क्या निकालने हैं, आपको निकालने हैं इनकरेक्ट आंसर्स, मगर इसने इनकरेक्ट आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 7 आंसर्स वर इनकरेक्ट, 7 आंसर्स इनकरेक्ट थे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे करेक्ट आंसर इस फॉर्मेट में है और मेरे टोटल क्वेश्चंस भी इस फॉर्मेट में है, तो मेरे इनकरेक्ट आंसर्स भी अगर इसी फॉर्मेट में आ जाएं तो मैं बहुत इजीली निकाल लूंगा, ठीक है। तो सबका फॉर्मेट पहले हम सिमिलर कर लेते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं बोलूंगा इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट आंसर्स कितने होंगे बच्चों मेरे, 7 तो दिए हुए, उसको भूल जाओ, उसको हम यूज करेंगे, लेकिन अभी मैं फॉर्मेट सेम बना रहा हूं। तो मेरे इनकरेक्ट आंसर्स बच्चों कितने होंगे, टोटल आंसर्स में से अगर मैं जो करेक्ट आंसर्स है वो निकाल दूं, ठीक है, तो मेरे वो इनकरेक्ट आंसर्स के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं, 10 नीचे 1 होता है, यहाँ पे एलसीएम आएगा 3, ऊपर आएगा x ब्रैकेट माइनस 2x ब्रैकेट। अब 1 का टेबल पढ़ोगे 3 आ जाए 3 बार, अब 3 का पढ़ो कि 3 आ जाए 1 बार, इसको आगे सॉल्व करेंगे 3x हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा, तो 1x को बस x लिख देते हैं, x/3 हो गया। ये क्या है बच्चों मेरा, ये है मेरा इनकरेक्ट आंसर्स। अब आप खुद ही बताओ, आपके इनकरेक्ट आंसर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, पहले यहाँ पे लिख लो एक बार, इनकरेक्ट आंसर्स आपके आ गए बच्चों, कितने आ गए x/3। अब इनकरेक्ट आंसर्स तो आपको गिवन है, तो आप लिख दोगे हैंस x/3 इक्वल्स टू 7। इनकरेक्ट आंसर कितने हैं ये, और इनकरेक्ट आंसर्स क्वेश्चन में गिवन है 7, तो ये इसके बराबर होगा, 3 को यहाँ भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हैंस, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ, x कितना हो जाएगा 7 × 3 इक्वल्स टू 21, ये आपका 21 हो गया। तो आपके इनकरेक्ट, आपके x क्या था आपका टोटल क्वेश्चंस, तो टोटल क्वेश्चंस आपके कितने आ गए 21 आ गए, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस आपके कितने आ गए 21 आ गए बच्चों। अब देखो, तो यहाँ पे आप लिख दोगे टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 21। आपको निकालने थे करेक्ट आंसर्स भी निकालने थे, और करेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे बच्चों आपके, करेक्ट आंसर ये कितने हो जाएगा आपके 21 टोटल है, इसमें से माइनस कर दो रॉन्ग वाले 7 माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14। ये आपके इनकरेक्ट हो गए, ये आपके टोटल हो गए, ये मेरा मिट गया था, इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, मे भी कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। इसी के साथ मेरी इनिंग्स